नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज उत्तराखंड में एक नई वैकेंसीज आई है और इस वैकेंसी में किन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर पाएंगे ये जानेंगे आज की वीडियो में। और इसके लिए योग्यता क्या है और फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इससे जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि आवेदन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, फ़ीस कितनी सबमिट करनी है, कौन सी पोस्ट है, कितने हैं पोस्ट, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और अपडेट है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जिनका टीईटी या जो एलटी या लेक्चर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको बता दूं यहाँ पर एक अपडेट आई है टीईटी को लेकर। अब टीईटी में जो उसकी वैधता है वो समाप्त कर दी गई। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी वैधता है वो अब किसी पर्टिकुलर समय के लिए समाप्त कर दी गई है। यानी कि पहले शायद 7 साल के या 5 साल के करीब था जो आपका टीईटी होता था, वैलिड होता था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। ये अपडेट आई है अभी। देखिए ऑफिशियली इसकी जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि ये कब से लागू होगा ये बात नहीं कही गई है। तो अभी ये मान के ना चलें कि ये ऑफिशियली लागू हो चुका है। तो टीईटी की वैलिडिटी अभी है, जो जितनी भी रहती है उतना अभी है, लेकिन ऑफिशियली इसकी जानकारी नहीं दी गई है। देखिए हालांकि इसको लेकर अप्रूवल मिल चुका है, तो जो कुछ अपडेट्स हैं वो अभी आनी है और जैसे उसको लेकर कोई अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो वैकेंसी है वो कितने पदों पर किन के लिए है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कैसे आवेदन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो नई वैकेंसी है उसको। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो है आपका अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा के लिए। देखिए इसके लिए सिर्फ उत्तराखंड का किसी भी ज़िले का कोई भी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो अल्मोड़ा ज़िले में निकाली गई है। कहने का मतलब है आवेदन कोई भी कर सकता है उत्तराखंड का जो स्थायी निवासी है वो, लेकिन ये यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी, यहाँ पर आपको ये जॉब करना पड़ेगा। अल्मोड़ा ज़िले के लिए ये वैकेंसी है। तो देखिए ये वैकेंसी क्या है, आपका ग्रुप डी वर्ग 4 है, सहयोगी है एक, असिस्टेंट और गार्ड, ये दो सहयोगी और गार्ड के पद पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है 2020-21 के लिए। देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा में वर्ग 4 की रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों को चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। मैं अभी प्रारूप आपको दिखाऊंगा इसको। तो ये रिक्तियाँ अस्थायी हैं, किंतु उनके चलते रहने की संभावना है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अपरिहार्य स्थिति में बैंक को रिक्तियां निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। देखिए विज्ञप्ति जो जारी की गई है वो आज ही की गई है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर 2020 को। आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 21 नवंबर 2020, यानी कि 1 महीने का समय है आपके पास। तो देखिए इसमें जो आपके पोस्ट हैं वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ग ग्रुप डी का है ये तो आपको मालूम है, सहयोगी और गार्ड। देखिए अनुसूचित जाति की बात करें तो 11 पद है, अनुसूचित जनजाति की 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 8 है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करें तो 5 है और सामान्य के लिए 24 है। टोटल यहाँ पर 49 पोस्ट हैं यहाँ पर सहयोगी और आपके गार्ड के मिला के। इसमें अलग अलग डिटेल्स नहीं दी गई है, यानी कि सहयोगी के कितने हैं और गार्ड के कितने हैं, तो इसमें कंबाइंड है। आपका जो भी यहाँ पर होगा उसी के अनुसार यहाँ पर आवेदन करना है। देखिए यहाँ पर कुछ क्षैतिज आरक्षण है जो सभी एग्ज़ाम में दिए जाते हैं उत्तराखंड के, तो इस हिसाब से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए वेतनमान कितना रहने वाला है वो देख लेते हैं। देखिए वेतनमान आपका मिनिमम जो है वो आपका 12,500 है और मैक्सिमम आपका 25,000 यानी कि 24,850, यानी कि 25,000 के लगभग यहाँ पर 12,000 से 25,000 तक का आपका वेतनमान रहने वाला है। इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो देख लेते हैं। देखिए इसमें अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि जिन्होंने भी, चाहे वो इंटरमीडिएट जिन्होंने पास कर लिया, अगर वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ग्रेजुएशन वाले भी आवेदन कर पाएंगे और हाई स्कूल वाले भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हाई स्कूल का जो परीक्षा है वो यहाँ पर पास करनी होगी, यानी कि उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपने हाई स्कूल पास कर लिए। अभ्यर्थी उत्तराखंड के किसी जनपद का अधिवासी या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था
ये सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवास, उत्तराखंड के किसी भी जनपद का यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है, किसी जनपद का अधिवासी हो या फिर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। यानी कि अगर डोमिसिल है आपके पास, सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 42 वर्ष है। और अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात करें तो SC ST वालों को छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन जो कि सैनिक है उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। अन्य श्रेणियों में जो बात है वो यहाँ पर, तो इन श्रेणियों के लिए छूट दी गई है और अन्य श्रेणियों के लिए समय समय पर निर्गत शासन आदेशों के अनुसार यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। तो ये हो गया आपका जो एज क्राइटेरिया है, और एज क्राइटेरिया में SC ST और भूतपूर्व सैनिक को छूट दी गई है। देखिए, जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे नियुक्ति प्राधिकारी के से तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे। जैसे SC ST वाले हो गए या आपका जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी इसके लिए सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा। ये हर एग्ज़ाम में आपको देना पड़ता है। इसी तरह आपका क्षैतिज और ऊर्ध्व आरक्षण जो है उनको भी यहाँ पर इसी तरह से, चाहे EWS हो या अन्य जो वर्ग है उनके लिए यहाँ पर जो आरक्षण मिलता है उनको, ये इसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फीस की बात कर लेते हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 750, SC ST EWS और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे और जो विकलांग है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको यहाँ पर 500 रुपये सबमिट करना पड़ेगा। देखिए, आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनल बैंक या फिर राज्य के जिला सहकारी बैंक या उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा के पक्ष में दे हो, यानी कि इनको यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जो आपका ड्राफ्ट बनेगा वो इस नाम से बनेगा, अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा के पक्ष में यहाँ पर आपको इस शुल्क को जमा करना है। इसी के लिए आप आवेदन करने वाले हैं, इसलिए तो आवेदन पत्र के साथ मूल रूप से संलग्न किया जाएगा। जो आपका ड्राफ्ट है आप बैंक में जाएंगे तो वो आपका बना देंगे। तो आवेदन पत्र के साथ देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए, जो भी नेशनल बैंक से या फिर राज्य के जिला सहकारी बैंक, यहाँ पर दोनों में से किसी से भी आप ये ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। शुल्क राशि पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो वर्ग 4 के पदों हेतु कुल 50 अंक निर्धारित होंगे। अंकों का विभाजन निम्न अनुसार होगा। देखिए, हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रथम श्रेणी अथवा A ग्रेड, जो भी A ग्रेड में आते हैं या फिर 60% से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 15 अंक, और द्वितीय श्रेणी के लिए 13 और तृतीय श्रेणी के लिए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे 11 अंक। देखिए, ग्रेड A में सभी प्रकार के A ग्रेडिंग, ग्रेड B में सभी प्रकार की B ग्रेडिंग, यानी कि जितने भी इसमें कैटेगरीज होती हैं, और ग्रेड C में उसी तरह से सभी प्रकार की ग्रेड C ग्रेडिंग यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, सहकारी संस्थाओं, सहकारी परियोजनाओं, सहकारिता विभाग में अनुभव हेतु 10 अंक, यानी कि अगर आपने इसी तरह से किसी डिपार्टमेंट में काम किया है पहले, तो हर वर्ष के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर 5 वर्ष का दिया गया है, यानी कि 5 वर्ष के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, पाठ्योत्तर में जिला, राज्य स्तर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अगर कोई है तो उसको भी यहाँ पर 5 अंक दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता के 10 अंक, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 100 मीटर हेतु 5 अंक दिए जाएंगे। बैठक, यानी कि जो बैठक है आपका, उठक बैठक जो होता है उसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे, जो शारीरिक दक्षता में आपका देखा जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 50 है, रेस मीटर की 50 मीटर की दौड़ यहाँ पर करनी पड़ेगी, 5 अंक दिया जाएगा। रस्सी कूद के लिए 5 अंक, साक्षात्कार के 10 अंक दिए जाएंगे, इंटरव्यू के 10 अंक दिए जाएंगे। इंटरव्यू भी यहाँ पर होने वाला है आपका। चयन सूची की बात करें तो साक्षात्कार व अन्य मूल्यांकन के अंकों का कुल योग जैसा प्रकट हो प्रवीणता सूची यानी मेरिट में आपको तैयार की जाएगी। यानी कि आपका जो हाई स्कूल में मार्क्स था, इसके अलावा अगर आपने कोई अनुभव है आपके पास वो जोड़ा जाएगा। आपने कोई जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्योत्तर में कोई पदक जीता है उसके अंक दिए जाएंगे, शारीरिक दक्षता के अंक दिए जाएंगे, और इन सबको मिला के आखिर में इंटरव्यू लिया जाएगा जो 10 अंक का होगा, और उस 10 अंक को मिला के यहाँ पर आपका मेरिट मिलेगा। कुल मिला के आपका जो सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके हाई स्कूल के अनुसार दिए जाएंगे। देखिए, आवेदन पत्र का प्रेषण, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, यानी कि जो भी मैं दिखाऊंगा इसको उसी के अनुसार आपको ये आवेदन करना है।
दूसरा पॉइंट देखिए, पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेखों यानी कि सर्टिफिकेट, जो मैंने अभी बात करी, हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स आपके दोनों, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, देखिए फ़ोटोकॉपी लगानी है यहाँ पर, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड, खुद से यहाँ पर प्रमाणित, 100 प्रमाणित यहाँ पर लगाना है। 21 नवंबर तक यहाँ पर ये आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव महाप्रबंधक अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। तो ये नोट कर लीजिए। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, सचिव महाप्रबंधक अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा के कार्यालय में आपको ये प्रेषित करना है। देखिए, अगर इसके अलावा बात करें तो आपका जो लिफाफा है उसमें सबसे ऊपर आपको ग्रुप डी लिखना है, वर्ग 4 लिखना है, पोस्ट का नाम सहयोगी और गार्ड लिखना है, भर्ती 2020-21 लिखना है। उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं या उप कैटेगरी, उप श्रेणी में आते हैं, उसको स्पष्ट रूप से, फॉर एग्जांपल जनरल वाले जनरल लिखेंगे, दूसरा SC/ST वाले SC/ST लिखेंगे। अगर EWS वाले आते हैं और वो जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल वाले जनरल ब्रैकेट में EWS लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी श्रेणी डिफाइन करनी है वहाँ पर। साधारण डाक, कोरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए, यानी कि आप खुद से जाकर वहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते हैं। 2 ही तरीका है, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट। तो इन 2 तरीक़ों से आप आवेदन कर सकते हैं। तो साधारण डाक से आप यहाँ पर आवेदन ना करें या फिर कोरियर से भी आवेदन करने का प्रयास ना करें। सीधे आप पोस्ट ऑफिस जाएँ, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से वो आपका आवेदन भेज देंगे। देखिए, अभ्यर्थी का आवेदन पत्र 9x4 साइज का एक खाली लिफाफा अपने पत्र व्यवहार का पता लिखकर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चिपकाकर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यानी कि देखिए, साइज़ देख लीजिए आप, 9x4। आप किसी भी शॉप में जाएंगे, स्टेशनरी शॉप में, उनसे कहेंगे 9x4 साइज़ का एक खाली लिफाफा, तो वो आपको दे देंगे। उस पर आपको अपना पत्र व्यवहार का पता यानी कि अपना एड्रेस देना है, ठीक है, और डाक टिकट वो आपका पोस्ट ऑफिस में लगा देगा। तो ये सारी जानकारी आपको मालूम होगा, आपने पहले भी इस तरह के फॉर्म अगर भरे हैं तो ये हो गया। नंबर 6 देखिए, आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी है, जो भी मैंने बताया। सबसे पहले स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी है आपके पास, यानी कि कुल मिला के आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, पहला। दूसरा, उत्तराखंड की जो आपने पढ़ाई की है, शैक्षिक योग्यता जो है आपका प्रमाण पत्र, वो आपको देना है, फोटोकॉपीज़ देनी है सभी की। आरक्षित वर्ग SC/ST EWS वालों को यहाँ पर देना है अपना डॉक्यूमेंट, फ़ोटोकॉपी, सबकी फ़ोटोकॉपी देनी है जो भी है आपके पास। अनुभव प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन, सैनिक या जो भी हैं, या फिर अगर आपके पास कोई अनुभव है तो उसका सर्टिफिकेट, फ़ोटोकॉपी उसकी देनी है। और जो पदक विजेता हैं पाठ्योत्तर में, उनको भी यहाँ पर देना है। ये पदक विजेता चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय या फिर जिला स्तर पर, सभी के लिए यहाँ पर वैलिड है। देखिए, अब देख लेते हैं कि जो प्रारूप है वो कैसा रहने वाला है और इसको कैसे आपको यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका प्रारूप, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए, इसी प्रारूप पर आपको ये भरना है। देखिए, ये जो प्रारूप है आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला, आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें ये आया हुआ है, तो न्यूज़पेपर में आप उसका कटआउट निकाल कर इसको सीधे फिलअप करके दे सकते हैं, पहला। दूसरा, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाने के लिए मैंने इसको स्कैन कर लिया है, तो मैं इसको आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा कुछ देर में, तो वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। आपके पास अभी 1 महीने का समय है, इसको अच्छे से पढ़ लें कैसे क्या भरना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। फीस भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, लगाना है आपको EWS SC/ST वालों के लिए, और वुमेन और विकलांगों के लिए 500 रुपये हैं, और बाकी के लिए 750। देखिए, प्रारूप की बात करें तो ये है आपका प्रारूप। सबसे पहले आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है, उसके बाद हिंदी में सीधे अपना नाम लिख देना है, और उसके बाद अंग्रेज़ी में जो बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें लिखना है। फॉर एग्जांपल, राकेश अगर आपका नाम है तो पहले बॉक्स में R, दूसरे में A, तीसरे में K, इस तरह से आपको लिखना है। और राकेश के बाद एक बॉक्स छोड़कर दूसरा आपका सरनेम लिखना है। राकेश सिंह है अगर आपका नाम, तो राकेश के लिखने के बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे और दूसरा SING सिंह लिखेंगे अपना नाम। पत्र व्यवहार पता में सेम आपको लिखना है। देखिए, पिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये पिन के लिए दिया गया बॉक्स, और बाकी जो बॉक्स है उसमें आप एड्रेस लिख सकते हैं उसी तरह से जैसे नाम लिखना है, अपने ज़िले का नाम, फिर थोड़ा एक बॉक्स छोड़कर किस गांव में, विलेज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको, जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से, वार्ड नंबर जो भी है आपका,
देखिए पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता अगर आपका सेम है तो सेम डाल दीजिए, या फिर कुछ अलग है यानी कि जहाँ आप रहते हैं फ़िलहाल पत्र व्यवहार जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे या आपको कोई जानकारी सूचना भेजी जाएगी वो अलग है और स्थायी पता अलग है, तो वो भी अलग अलग लिख सकते हैं। ये आप पर है जहाँ भी आप रहते हैं। टेलीफ़ोन नंबर देना है आपको, दूरभाष नंबर अगर है तो, नहीं तो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और ईमेल दे दीजिए। अपना जन्म तिथि आपको देनी है, जन्म तिथि शब्दों में बतानी है। उसके बाद विज्ञप्ति की तिथि को अभ्यर्थी की आयु यानी कि 21 तारीख को आपकी आयु क्या है। देखिए 18 से 42 वर्ष है तो लगभग सभी कैंडिडेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए अभी जिन्होंने हाल ही में 10th पास किया है तो उनकी एज यहाँ पर कम होगी, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। 16-17 साल के कैंडिडेट जितने भी है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तो जितने भी 18 साल से अधिक के कैंडिडेट है उसके लिए आवेदन कर पाएंगे 21 अक्टूबर 2020 से, तो ये ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड राज्य के किसी जनपद अधिवासी स्थायी निवास प्रमाण पत्र निवासी हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र धारक संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स देनी है आपको। ये पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की अधिवासी या स्थायी निवासी हैं, तो अगर आप देहरादून के हैं या अल्मोड़ा के हैं या चमोली जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के भी हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी है 100 प्रमाणित। इसके बाद यदि आरक्षित सदस्य हैं किसी भी कैटेगरी से, ये आपको मालूम है आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसकी जानकारी देनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर भी सर्टिफिकेट लगाना है। दूसरा, यदि क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए तो क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों में किसी एक श्रेणी में आते हैं तो उस पर सही का निशान लगाएं तथा अन्य को काट दें तथा संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। पहला है आपका महिला, दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग या फिर उत्तराखंड के अनाथ बच्चे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महिला में आते हैं तो महिला में आप इस तरह से टिक लगाएंगे, बाकी को काट देंगे ऐसे, ठीक है। पेन से सिंपली इसको काट देंगे। क्या आप विवाहित हैं, हाँ ना जो भी है। यदि हाँ तो आपकी एक या अधिक से जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए और सेम महिला अभ्यर्थी के लिए, तो ये डिटेल्स देनी है। अगर नहीं है तो सीधे ना कर दें, उसके बाद इसको ना भरें। दूसरा, पिता पति का नाम आपको देना है, जो भी आपके अभी गार्जियन है तो पिता या पति का नाम जो भी है आपका, माता का नाम देना है, साथ ही साथ हिंदी में इंग्लिश में दोनों में देना है, जैसा ऊपर बताया उसी तरह से आपको यहाँ भरना है। इसके अलावा 14 पॉइंट देखिए, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम, व्यवसाय एवं पूरा पता जो आपके संबंधी ना हो और आपकी स्कूल कॉलेज से संबंधित ना हो परंतु आपके व्यक्ति जीवन के भली भांति परिचित हो। कहने का मतलब आप किसी भी दो ऐसे व्यक्ति का दे सकते हैं नाम, आपके घर के हों या जो भी हैं आपके आसपास के पहचान के व्यक्ति, उनके दो नाम दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए यहाँ पर, बस हो गया। इसके बाद आपको डिटेल्स देनी है आपके हाई स्कूल की, इसी के अनुसार आपका यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिटेल्स देनी है, परीक्षा का नाम। और अगर आपके पास कोई और योग्यता है, इंटरमीडिएट, स्नातक या कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हैं। 5 बॉक्सेस दिए गए हैं, आपका बोर्ड कौन सा है, वर्ष कौन सा है, श्रेणी क्या है, कितने में से कितने अंक प्राप्त हुए, ये सारी डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 पॉइंट में सहकारी संस्था में जिन लोगों ने अनुभव किया है, काम किया है, इसी तरह का कोई भी अनुभव है तो उसका यहाँ पर डिटेल देनी है और साथ ही साथ उसका प्रमाण पत्र लगाना है, फोटोकॉपी। अगर वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हो तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संलग्न करें। ये खैर 17वें पॉइंट के लिए। 18वां देखिए, क्या किसी माननीय न्यायालय द्वारा आपको कभी दंड दिया गया है, तो नहीं होगा, यहाँ पर दिया है तो देख लीजिए आप। और बैंक ड्राफ्ट का विवरण, किस बैंक से आप आवेदन का फीस सबमिट करवा रहे हैं, उसका नाम, बैंक का नाम, ड्राफ्ट संख्या, धनराशि और डेट, कब कर हुए उसकी डेट दे दी। विज्ञप्ति में वर्णित प्रमाण पत्रों का विवरण जिस आवेदन पत्र का संलग्न किया गया, पहला आप हाई स्कूल का दे देंगे, दूसरा आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे देंगे, तीसरा आप दे देंगे कास्ट का, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कहने का मतलब ये है किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको देना है। फोर्थ, अगर आपको कोई अनुभव है तो दे सकते हैं, एक्स सर्विसमैन, महिला, विकलांग बच्चों के लिए। और नंबर 6 यहाँ पर, तो इस तरह से जितने भी हैं जो मैंने अभी बताया यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, तो इस तरह से आप सारी डिटेल्स भर सकते हैं। इसके बाद आपको घोषणा कर देनी है, घोषणा में अपना नाम देना है, पिता का नाम देना है यहाँ पर, और यानी पेरेंट्स का नाम देना अपना, फिर स्थान, किस स्थान से आवेदन कर रहे हैं, दिनांक, अभ्यर्थी का नाम, पूरा नाम, अभ्यर्थी के सिग्नेचर और पूरा नाम। तो यह पूरा प्रारूप
आपने देख लिया इसको सही से, और इसी प्रारूप पर आपको भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। देखिए ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो आप एक पेपर ले लीजिए, शायद 2-3 पेपर में आया ही होगा, फिलहाल उसमें से आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो सिंपली इसको मैंने स्कैन कर दिया है और स्कैन का PDF डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो प्रिंट आउट निकलवाएं और इसको आवेदन कर लें। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और कोई भी डाउट है अभी आपको तो नीचे कमेंट करके बता दें, आपके डाउट को यहाँ पर दूर किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।